Hello everyone, this is Black Hat. You are watching Black Hat 1.0 and today we're going to talk about the Tesla. टेस्ला कंपनी के बारे में आज हम बात करेंगे कि क्या है इसमें। बहुत सारी चीज़ों को लीक हुआ है, बहुत सारा डाटा लीक हुआ है, लगभग 100 गीगाबाइट यानी कि 100 GB डाटा लीक हुआ है। इसका एक न्यूज़पेपर है जर्मनी की, उसने इस डाटा को लीक किया है। तो उसमें क्या है, क्या बातें छुपी हुई है, तो टेस्ला इसके अंदर क्या करता है, कैसी चीज़ें डाटा के अंदर लीक है, तो ये सारी हम लोग बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना, तो सारी चीज़ें आपको टेस्ला के बारे में समझ में आ जाएगी। देखो, टेस्ला का नाम हम जब भी हमारे सामने आता है तो उसका दूसरा पहलू यानी कि दूसरा नाम भी हमारे सामने ऑटोमेटिकली आ जाता है, जो कि है इलॉन मस्क, जो कि इस कंपनी के CEO है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इलॉन मस्क जो है, इन्होंने इस कंपनी को इन्वेंशन नहीं किया था। मतलब इस कंपनी को इलॉन मस्क ने नहीं बनाया था, इसे बनाया था मार्टिन एबरहर्ट एंड मार्क टाइपनिंग ने, जो कि 2003 में इससे स्टार्ट किया था। लैंड राइटिंग तो बाद में ज्वाइन हुए थे इसके। उसके बाद फरवरी 2004 में इलॉन मस्क ने इसे लीड किया और ज्वाइन किया इसे 2004 में, एंड बोर्ड चेयरमैन भी बने कंपनी के। तो ये सारे जो नाम हैं, सिर्फ और सिर्फ इलॉन मस्क ने इस कंपनी को बनाया ऐसा नहीं है। इलॉन मस्क इस कंपनी को आगे लेके गए, ये बात अलग है, ठीक है। अब देखो, लीगली एग्रीमेंट में इन चारों का नाम है एबरहर्ट एंड टार्पेनिंग, जो जिन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया। उसके बाद जो बाद में ज्वाइन हुए थे राइट एंड मस्क, उनका भी नाम इस फाउंडर के एग्रीमेंट में आता है। तो एबरहर्ट एंड टार्पेनिंग, मस्क एंड राइट, ये चारों इस कंपनी के ओनर हैं। अब देखो, इलॉन मस्क ने एक स्पेसएक्स को बनाया था, उसके बाद पेपाल को भी बनाया, ठीक है। तो इसमें वो ऑलरेडी फेमस हुए थे, ठीक है। अब देखो, टेस्ला का जो नाम है ना, वो लिया गया है निकोला टेस्ला के नाम से, जो कि एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को इन्वेंशन किया था। उस नाम से टेस्ला का नाम लिया गया है, जो कि बॉर्न हुए थे 10 जुलाई 1856 में, ठीक है। और लगभग 160 साल बाद इस नाम को लिया गया है एक कंपनी के ओनर, ठीक है। सो एक टेस्ला का नाम निकोला टेस्ला के नाम पर लिया गया है। देखो, टेस्ला जो कंपनी है उसने एक पहला इन्वेंशन किया था 2008 में, जिसने बताया था कि रोडस्टर, एक पहली उन्होंने कार बनाई थी, जिसमें बताया था कि ये कार कैसे इलेक्ट्रिक है और इलेक्ट्रिक होने के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या ये फास्ट चलती है, कैसे पेट्रोल या डीजल के माने ये फ़ायदेमंद है, इसके बारे में सारी डिटेल्स उन्होंने बताई गई है, ठीक है। उसमें पहला इन्वेंशन किया था 2008 में टेस्ला ने। अब देखो, टेस्ला जो है ना, वो बहुत ही फेमस हुई कार है अभी हाल ही फिलहाल में, ठीक है, क्योंकि एक ग्रीन एनर्जिकल कार है जिसमें प्रदूषण नहीं होता, ठीक है। लेकिन अभी हाल ही में उसके जो डाटाज है ना, वो लीक हुए हैं। लगभग 23,000 डाटाज जो है पीडीएफ फाइल्स हैं, ईमेल्स हैं और बहुत सारे फाइल्स हैं, वो लीक हुए हैं। एक न्यूज़पेपर, जर्मनी के न्यूज़पेपर है, उसने लीक किए हैं। अब देखो, टेस्ला फेमस होने का रीज़न दो चीज़ें हैं। पहली एक ग्रीन एनर्जी है, मतलब उसे पेट्रोल या डीजल की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप एक बार चार्ज कीजिए, उसको भागना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी जो है उसका ऑटो पायलट मोड, मतलब आप ड्राइवर नहीं होगा तो भी वो कार चलना स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक मोड पर, जैसे एरोप्लेन चलता है, ठीक है। एरोप्लेन मोड जो है ऑटोमेटिक मोड कहते हैं ना, आप उसे एरोप्लेन मोड कहते हैं, तो उस तरीके से वो चलती है, ठीक है। मतलब उसे ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इन दोनों चीज़ों की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी, ठीक है, टेस्ला का। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो तो ग्रीन एनर्जी कर है, वो तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी जो ऑटो पायलट मोड है उसकी वजह से, ठीक है। अब देखो, ऑटो पायलट मोड की वजह से एक डॉक्टर ने एक कंप्लेंट की थी कि उसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली उसका जो स्पीड है ऑटो पायलट मोड पर, उसने ऑटोमेटिकली स्पीड पकड़ लिया और ऑटोमेटिकली वो एक कंक्रीट की दीवार पर जाकर धड़ाम हो गई। और ये कंप्लेंट जो है उसने टेस्ला के कंपनी को की थी, ठीक है। अब देखो, रिपोर्ट जो आई है सामने अभी के लिए, अभी जो 100 GB का डाटा जो लीक हुआ है, उसमें रिपोर्ट आई है कि ये जो कंप्लेंट्स लिए जाते हैं, जो भी कोई कंप्लेंट्स करता है ऑटो पायलट मोड की वजह से, कार की ये ख़राब हो गया, वो ख़राब हो गया, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चला, तो इसकी जो कंप्लेंट्स होती है ना, वो रिटर्न में नहीं ली जाती। मतलब वो जो कंप्लेंट्स करते हैं वो सिर्फ सुनी जाती है। मतलब कस्टमर को अगर कॉल करते हैं, आप कहते हैं कि हाँ ठीक है, मेरी गाड़ी में ये फॉल्ट है, तो वो सिर्फ सुनते हैं, हाँ सर आपको ये जो चीज़ है वो रिप्लेस हो जाएगी, वो चीज़ ठीक हो जाएगी, हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। तो ये जो सारे जवाब आपको दिए जाते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ आपको दिए जाते हैं। मतलब आपको वो रिपोर्ट कहीं मेंशन नहीं किए जाते कि वो कहते हैं ना हम आपकी कंप्लेंट ले रहे हैं, तो ऐसा कहीं पर भी नहीं। तो ये कंप्लेंट नहीं लेते हैं, वो डायरेक्टली आपको बताते हैं कि हम सॉल्व करेंगे। लेकिन वो ना ही आपको मेल्स करते हैं, ना ही टेक्स्ट करते हैं, ना ही आपको फिर से कॉल करते हैं, ठीक है। तो
तो ये कंप्लेंट्स है ना सिर्फ और सिर्फ ली जाती है वॉइस कॉल के ज़रिए, आपको वो कंप्लेंट कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ये जो डाटा है ना लीक हुआ है जर्मन के जो न्यूज़पेपर उसने लीक किया है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें उसमें है और उसमें आती है कि 23,000 PDF जो फाइल्स है, जो ईमेल्स है, उन्होंने बताया कि टेस्ला ने स्ट्रिक्टली एम्प्लॉयज़ को बताया है कि आपको सिर्फ इसके वॉइस पर आपको लेने हैं कंप्लेंट, आपको क्रिएटर में नहीं लेने। मतलब आपकी वजह से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी सिर्फ कंप्लेंट ली जाएगी वॉइस कॉल के ज़रिए और आपको इसके बारे में रिटर्न कंप्लेंट कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इसका इंस्ट्रक्शन बताया है इस PDF में, जो 20,000 PDF लीक हुए उसमें एम्प्लॉयज़ के डाटाज भी है। अब देखो इलॉन मस्क जो है ना वो एक रिस्की कैरेक्टर है, मतलब भाई ऐसी चीज़ों को पकड़ लेता है जो कि नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, तो उस चीज़ को वो पकड़ लेता है और उसी के ज़रिए वो फेमस होता है। मतलब ऐसी चीज़ों को पकड़ लेता है, जैसे पेपाल, देखो पेपाल के वो खुद ओनर नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को ओनर नहीं है, बहुत सारी चीज़ों जो है ना वो उसने इन्वेस्टमेंट की है, मतलब उसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए, उसने देखा है कि ये चीज़ ज़रा हटके है, तो इस चीज़ के इन्वेस्टमेंट करके वो एक CEO बनता है, वो एक ऐसा आदमी बनता है उस कंपनी का जो एक लगभग 80-50% शेयर होल्डर होता है, ठीक है। तो ये उस चीज़ से वो एक ओनर होता है, CEO होता है उस चीज़ का, ठीक है। तो ये इलॉन मस्क जो है ना वो ऐसी चीज़, देखो पेपाल का वो ओनर नहीं है, पेपाल उसने लगभग उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है तो CEO बन गया, ठीक है। पेपाल एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कंपनी है जिसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन इंटरनेशनली हो जाते हैं। तो जब पेपाल फाउंड हुआ तब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने का कोई सोर्स नहीं था, ठीक है। आप अपनी कंट्री में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं लेकिन इंटरनेशनली ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते, उस वजह से पेपाल को फाउंड किया गया था इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने के लिए, इस वजह से वो केबल कैरेक्टर है, ठीक है। हमने टेस्ला को देखा, टेस्ला की इंफॉर्मेशन देखी, इलॉन मस्क को देखा। अब बात करते हैं वो 100 GB जिसमें क्या है उसके बारे में बात। अब लीक हुए डाटा में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के डाटा है कि किसको कितनी सैलरी है, किसका नाम क्या नाम है, इसका फ़ोन नंबर क्या है, उसके बहुत सारे डिटेल्स एम्प्लॉयज़ के भी लीक हुए हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ के CEO के नंबर भी लीक हुआ है, मतलब यहाँ पे इलॉन मस्क का जो पर्सनल नंबर्स है वो भी लीक हुए, ठीक है। तो ये और भी बहुत सारे जो टेस्ला के नेगेटिव पॉइंट्स है वो लीक हुए हैं। 2015 से लेकर 2022 तक उसके यूरोप और आशिया के बहुत सारे कंप्लेंट्स आए हैं, जिन्होंने कंप्लेंट्स के वीडियो दिखाकर या फ़ोटोज़ दिखाकर उन्होंने कंप्लेंट की है। टेस्ला के जो कस्टमर केयर है उन्होंने वीडियो भेजा है, फ़ोटोज़ भेजे हैं कि ये कंप्लेंट है हमारी, ऐसा ऐसा हुआ है। तो ये सिर्फ देखी जाती है, सुनी जाती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, मतलब उस पर कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढा जाता, ठीक है। तो ये जो है टेस्ला की डिसएडवांटेजेस आप कह सकते हैं। ये जो डाटा लीक हुआ है उसके बाद हमें पता चला कि ये होता है टेस्ला के अंदर, ठीक है। तो टेस्ला ने इस पर ध्यान देना चाहिए। तो आपको ये वीडियो बताओ मुझे कि कैसी लगी यार। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। ओ गड्डियां उच्चियां रखियां ਉਹਨਾਂ ਰੱਬੋ ਜੱਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲੀ ਜੱਚਦੀ ਲੱਕ ਤੇ ਗੁੱਚੀ ਦਾ ਬੈਲਟ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਕੋੜਤਾ ਨਵਾਂ ਸਵਾਇਆ ਵੇ ਅਲੱਗੀ ਟੌਰ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ